गुड इवनिंग दोस्तों। राम राम। और मैं आपका शिक्षक अजय रंजन। और आज की जो क्लास है वो एक छोटा सा वैसे व्यक्तियों के लिए, वैसे लड़कों के लिए जिनका शिकायत रहता है कि सर हम लास्ट मूवमेंट है, अब क्या करें। न किताब अच्छी तरह पढ़ पाए हैं, न और जहां हम पढ़ रहे हैं वहां सिलेबस खत्म हो चुका है। तो वैसे बातों के लिए हम एक छोटा सा ट्रिक और एक छोटा सा नोट्स हम आपके सामने लेके आए हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो जिस चैप्टर को मैं लेके आया हूं वहां से आपका एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्टिव बनाना है, इतना पॉइंट को आपको याद करना है। सब्जेक्टिव बस उसी से रिलेट आपको करते रहना है, चीजों को आपको समझते रहना है और समझते हुए आपको हमारे साथ में है ने पूरे सिलेबस को लास्ट मूवमेंट। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे और चाहते हैं कि ऐसी वीडियो हर चैप्टर का आए तो बउआ कमेंट करिए और चीजों को जो हम पढ़ा रहे हैं इसको लाइक और शेयर करना है रे बाबू। उस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए लिखा हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सबसे पहली बात, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं अबाउट राइटर्स। मतलब कि अगर कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात कि सर ये राइटर जो है यानी कवि परिचय, चाहे आप हिंदी पढ़िए चाहे आप अंग्रेजी पढ़िए, एक कवि परिचय होना अति आवश्यक है। तो उससे भी आपका करीबन 4 से 5 क्वेश्चन आपके रहते हैं। अगर समरी लिखना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप राइटर के बारे में आपको याद होना चाहिए। अगर आप एक्सप्लेनेशन बना रहे हैं तो उस जगह में, उस अवस्था में लगता है कि नहीं राइटर के नाम हमको पता होना अति आवश्यक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम है बाबू? हमारे साथ में आप लोग जो है दोहराते जरूर चलिएगा, क्योंकि बोलने से आपको दिमाग पर हावी होगा और दिमाग पर जब चीजों हावी होगा तो अपने आप वहां से सीखने को मिल जाएगा। अब जरा ध्यान से फिर से सुनिएगा। कह रहा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये प्रोज सेक्शन का आपका पहला चैप्टर है। उसमें लिखा है कि इनके राइटर का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी और उन्हीं को हम लोग कहते हैं महात्मा गांधी। आप लोग इन व्यक्ति से भली भांति परिचित होंगे। हम आप इन व्यक्ति को है ने बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं। अब जरा उन्हीं के बारे में सुनिएगा कि सर इनका जो जन्म कब हुआ और इनका मृत्यु कब हुआ। क्योंकि कोई भी व्यक्ति के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये मालूम होना चाहिए कि व्यक्ति का जन्म कब हुआ और व्यक्ति का जन्म हुआ तो आखिर मृत्यु फिर कब हुआ। तो ये दोनों चीजों को, बातों को हम लोगों को ध्यान में रखते हुए चीजों को आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है बॉर्न, बॉर्न का मतलब जन्म। देख लीजिएगा एक बात, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि सर ये जो बॉर्न आप देख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। ये बॉर्न का मतलब होता है जन्म रे बाबू। बॉर्न का मतलब क्या होता है? जन्म होता है। कह रहा है कि जन्म इनका है जो 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। 2 अक्टूबर 1869। जगह पूछे कि जगह कहाँ हुआ तो उस जगह का नाम लिखना कि उनका है गुजरात। कहाँ हुआ बउआ? गुजरात में हुआ। डाइड का मतलब मृत्यु, डाइड का मतलब मृत्यु की उनका ये मृत्यु कब हुआ, आखिर वो मरे कब। तो लिखा हुआ है 30 जनवरी 1948 को। फिर से एक बार हमारे साथ बोलिएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर का नाम है रे बाबा महात्मा गांधी, यानी कि उन्हीं को हम लोग कहते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात में हुआ और मृत्यु जो हुआ 30 जनवरी है ने 1948 को। आगे जरा अच्छी से पॉइंट को जरा समझिएगा। अब लिख रहा है कि ही इज ऑल्सो नॉन एज। नॉन का मतलब होता है कि जाना जाता है, उनको मतलब क्या कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि ही इज ऑल्सो नॉन एज फादर। देखिए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए हु इज ऑल्सो नॉन एज फादर ऑफ नेशन और बापू, या आपसे ये पूछा जाएगा
कि ही इज ऑल्सो नॉन, मतलब कि महात्मा गांधी को हम लोग किन क्या चीज से जानते हैं, क्या कहा जाता है। तो लिखा हुआ है कि बउआ महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन और या फिर बापू, दो नामों से उनको जाना जाता है। और ये ऑब्जेक्टिव में बार बार आपसे पूछा जाता है। पहला है कि उनको फादर ऑफ नेशन, जिनको हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, उसके बाद में बापू, यानी कि दो नामों से जाना जाता है। अगला जरा देखिएगा, अगला पॉइंट लिखा है कि गांधी जी वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। इसमें यह कह रहा है कि गांधी जी जो थे वो एक राजनेता के तुलना में स्पिरिचुअल लीडर, मतलब आध्यात्मिक नेता वो ज्यादा थे। आप लोग को भी पता होगा, हमको भी पता है कि महात्मा गांधी जो थे वो सत्य के रास्ते पे चला करते थे, वो दिल से सोचते थे। अंग्रेज ने उनको एक थप्पड़ मार दिया, बोला कि नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लीजिए ये भी गाल पर मार दीजिए, क्योंकि कहावत है हमारा यहाँ कि एक गाल पर मारने से प्यार क्या होता है, घट जाता है। लेकिन वो कहते ना ई भी गाल ले लीजिए, ई पर इस पर गाल पर भी मार दीजिए। तो कहने का मतलब बाबू कि गांधी जी बाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर। ऑब्जेक्टिव कैसे, ध्यान से सुनना, जब कभी अगर मोर लिखा हुआ रहे, MORE मोर अगर लिखा हुए, समझ जाइएगा कि मोर अगर लिखा है तो ए स्पिरिचुअल लीडर लिखना है। अगर खाली मोर है तो मोर के बाद में स्पिरिचुअल लीडर आएगा। और जहां कहीं अगर दैन है तो वहां दैन लिखना है पॉलिटिशियन। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है, ही इज ऑल्सो नॉन एज फादर ऑफ नेशन और बापू। अगला है गांधी जी वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। अगला जरा ध्यान से सुनना बाबू, कर ही ऑलवेज यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वेपन्स। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए महात्मा गांधी है जी जो थे वो मुख्य रूप से उनके हथियार के तौर पे क्या ऐसा चीज था। तो याद कर लेना उद्दू गो नाम, सबसे पहले ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब सच्चाई, और दूसरा है रे बउआ नन वायलेंस, नन वायलेंस का मतलब अहिंसा, कि मारपीट नहीं करना है, सच्चाई के रास्ते पे आगे हमको बढ़ते रहना है। इनका वो मुख्य हथियार था और यही हथियार के वजह से उन्होंने अंग्रेजों से है ने लड़ाई लड़ी और वहां से हमारी जीत भी मिली। तो इस पॉइंट को याद रख लेना है। अगर आपसे पूछे कि बताइए कि महात्मा गांधी का मुख्य वेपन्स यानी कि हथियार, हथियार जब भी पूछे तो महात्मा गांधी का एक हथियार था जिसका नाम है ट्रूथ यानी सच्चाई, और दूसरे का नाम है नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा। ये दो चीजों को आपको पकड़ के रखना। अगला जरा देखिएगा, ही डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टिल 1948। क्या कह रहा है जरा सुनिएगा, डोमिनेटेड का मतलब हावी हो जाना, छा जाना। कहता वह जो छा गए थे, हावी हो गए थे इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब कि भारतीय जो हमारा पॉलिटिक्स है उन पे, ये कब से कब तक, तो 1915 से 1948 तक। याद कर लेना, केवल ये याद रख लेना है कि जब तकल मरे तब तकल वो एक राजनेता रहे, है ने, एक नेता के रूप में देश का सेवा करते रहे। लेकिन स्टार्टिंग टाइम को याद कर लेना है 1915। क्या याद कर लेना है, 1915। यही पे एक ऑब्जेक्टिव और आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी जो थे वो चंपारण सबसे पहली बार कब गए थे, मतलब कि चंपारण उनका जाने का तिथि बताइए, एग्जैक्ट डेट बताइए। तो याद कर लेना 1915 में ज्वाइन किए थे, लेकिन 1917 में वो पहली बार बिहार यानी कि चंपारण वो आए थे। तो अगला क्वेश्चन यहां से भी याद कर लेना बाबू, He dominated Indian politics from 1915 till 1948। अगला जरा देखिएगा, उनका दो किताब है, किताब मुख्य रूप से अगर वैसा किताब जो हमारी कहानी अगर हम खुद लिख रहे हैं तो इसका मतलब खुद को होता है ऑटो, ऑटो का मतलब स्वयं, और बायोग्राफी का मतलब जीवनी। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है वैसा चीज जो अपना जीवन के बारे में हम खुद लिखें। लेकिन हमारा जीवन के बारे में यदि कोई और लिखता है, कोई और व्यक्ति लिखता है, तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। क्या बोलेंगे बाबू, बायोग्राफी। तो आपसे पूछेगा
कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, यानी कि देखो इसको याद कैसे करना है, लिखा हुआ अंत में ट्रूथ। अच्छा एक बात बताओ, सच्चाई के रास्ता पर चलने वाले केवल एक ही नेता हमारे यहाँ थे और उनका नाम है महात्मा गांधी। क्या नाम है बाबू? महात्मा गांधी। तो सबसे पहली बात, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो लिखा हुआ ये किताब है, ये गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है। उन्होंने ये किताब खुद लिखे हैं और इनमें उनका जीवनी है। एंड यंग इंडिया वाज रिटेन बाई गांधी जी, और यंग इंडिया एक पुस्तिका है। आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में क्या, जरा ध्यान दीजिएगा कि मेनी डिफरेंट, यानी कि जो आर्टिकल है, बहुत सारे जो लेख हैं, उन्होंने महात्मा गांधी कौन से किताब में लिखे हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ या फिर यंग इंडिया? तो जवाब आपका ये है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है आपका, उनका ऑटोबायोग्राफी है, और जबकि यंग इंडिया जो है उनकी पुस्तिका है, जो इनमें भिन्न भिन्न प्रकार का एसे यानी कि लेख लिखा गया है। तो दोनों यहां से क्लियर है, दोनों चीजों को आपको याद रख लेना। अगला, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे, जो हम ये पढ़ रहे हैं यह एक प्रकार का एसे है। एसे का मतलब हम लोग लेख जिसको कहते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं लेख किस टॉपिक पर है, तो ये हमारे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को दर्शाता है, और ये पश्चिमी सभ्यता के साथ में तुलना करवाता है, बराबरी करवाता कि हमारा सभ्यता अच्छा है कि पश्चिमी सभ्यता अच्छा है ना। ये गांधी जी का मत था, सबका अपना अपना मत होता है। तो टोटल इतना चीजें जो है आपको गांधी जी के बारे में याद रख लेना है, इसलिए हम आपको ये इतना पॉइंट लिखाए हैं बाबू कि इनके बिना ना तो आप ऑब्जेक्टिव ज्यादा सोल्व कर पाइएगा, ना तो इस चीज को बिना, यानी कि इनके अबाउट राइटर्स के बिना ना तो आप अच्छी तरह से समरी लिख सकते हैं, ना तो अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। अगर ये मान लिया जाए कि एक्सप्लेनेशन तुमको आ गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से एक्सप्लेनेशन आ गया, तब वहां पर आपको गांधी जी के बारे में तो लिखना पड़ेगा और 2-3-4 लाइन लिखना पड़ेगा। तो ये टॉपिक आपको, ये पॉइंट अगर आपको याद रहेगा तब ने उनके बारे में लिखिएगा, और नहीं याद रहेगा तब क्या करिएगा। इसलिए बस इतना पॉइंट हम जो लिखे हैं, इतना 2 से 3 बार दोहराना है, कुछ नहीं, अपने आप याद हो जाएगा। सबसे पहली बात, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर का नाम क्या है? तो राइटर का नाम है महात्मा गांधी, उन्हीं को कहते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। अब ये पूछेगा कि बताइए ये मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब हुआ? तो जन्म बताना है 2 अक्टूबर 1869। जगह पूछेगा, लेकिन जगह पूछता नहीं, लेकिन अगर पूछ दिया तो लिखना है गुजरात। क्या लिखना है बाबू? गुजरात। अगला पूछेगा इसी में कि बताइए उनका मृत्यु कब हुआ, है ना। गांधी जी के बारे में तो जन्म जान लिया, लेकिन उनका मृत्यु कब हुआ? तब मृत्यु याद कर लेना कि उनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को हुआ था। अगर BORN बर्न है तो इसका मतलब जन्म पूछ रहा है, और DIED डाइड अगर कहीं लगा है तो समझ लीजिए कि वो मृत्यु के बारे में पूछ रहा है। अगला जरा देखिएगा कि अब हो गया सबसे पहली बात की जन्म मृत्यु, लेकिन अब उनको क्या जाना जाता है? कहने का मतलब कि कोई भी आदमी देखिएगा आपके इलाका में, गांव घर में, नाम कुछ और है लेकिन फेमस कुछ और नाम से रहेगा। तो वो कह रहे हैं कि गांधी जी जो फेमस थे आज के डेट में वायरल, कि वायरल कौन से नाम से थे? तो लिखा हुआ ही इज ऑल्सो नॉन एज फादर ऑफ नेशन और बापू। 2 नामों से वो बड़ा विख्यात थे, बड़ा वो प्रख्यात थे, मतलब कि वायरल थे। वो नाम है फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता, और दूसरा नाम है बापू। यानी आपसे ये पूछेगा कि बताइए फादर ऑफ नेशन किसको कहते हैं? तो ऑप्शन में महात्मा गांधी। अब बापू किनको कहते हैं? तो ऑप्शन में देना है महात्मा गांधी। अगला पॉइंट को समझना मेरे दोस्त, लिखा है गांधी जी वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर
देन अ पॉलिटिशियन। आपसे ये प्रश्न कर रहा है और आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए ये गांधी जी मोर खाली स्थान में, उसके बाद में खाली स्थान छोड़ देगा, बोलेगा कि गांधी जी सबसे ज्यादा क्या थे, राजनेता थे कि स्पिरिचुअल लीडर यानी आध्यात्मिक नेता थे। दो चीज का नेता इनको माना जाता है, पहला जो भारतीय राजनेता और दूसरा आध्यात्मिक नेता। तो आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा कौन नेता था। मान लिया जाए कि आपके गांव घर में वैसा आदमी है जो दो काम करता है, लेकिन आप उनसे पूछिएगा कि एक बात बताइए कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको किस काम में है नहीं, सबसे ज्यादा आपको एक्सपीरियंस किस काम में है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे महात्मा गांधी जी जो थे वो दो चीज थे, एक स्पिरिचुअल लीडर और दूसरा था पॉलिटिशियन, लेकिन सबसे ज्यादा वो स्पिरिचुअल लीडर थे और राजनेता यानी कि पॉलिटिशियन तो वो उनसे कम थे। अगला जरा सुनिएगा। He always use truth and non-violence weapons। सब कोई देखिएगा कभी कभी कि फलना राजा का ये हथियार होता था, फलना राजा का वो हथियार होता है, लेकिन हमारे महात्मा गांधी को दो हथियार था। वो हथियार का नाम है ट्रूथ, और ट्रूथ का मतलब सच्चाई, ट्रूथ का मतलब सच्चाई, और दूसरे का नाम है रे बाबू नॉन वायलेंस। क्या नाम है? नॉन वायलेंस। और नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, अहिंसा का मतलब जहां मार उर नहीं हो, शांति से प्रेम से है ने आपस में मिल लिया जाए। जैसे हमको तुम दो चाट मार दिया लेकिन हम कुछ नहीं बोले, आपसे और हाथ मिला दिए, हम बोले नहीं तुम बढ़िया काम किया, तो कहने का मतलब मेल मिलाप से वहां हम लोगों ने काम कर लिया। तो उनका दो हथियार था बाबू, एक पहला ट्रूथ और दूसरा था नॉन वायलेंस। अगला जरा देखिएगा। He dominated Indian politics from 1915 till 1948। कहता है कि वो इंडियन पॉलिटिक्स मतलब कि जो हमारे भारतीय जो है ने पॉलिटिक्स थे उनमें वो हावी हो चुके थे। वो समय था 1915 से लेके 1948 यानी कि मरते दम तक। देखो 1948 में मृत्यु हुआ और लिखा हुआ 1915 से 1948 तक। केवल एक बात को याद रख लेना है कि 1915 में उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया था और जब उनका मृत्यु हुआ तो उन्होंने छोड़ दिया। तो बस एक पॉइंट अपने आप याद हो जाएगा, बस पहला पॉइंट को याद रख लेना 1915। कब रे बउआ? 1915। यहीं से एक चीज और पूछेगा कि वो पहली बार बिहार यानी चंपारण कब आए थे, तो 2 साल इसमें जोड़ देना, तो 15 दू 17 यानी कि 1917 में वो चंपारण गए थे। अगला जरा यहां सुनिए। किताब का नाम पूछता है कि गांधी जी का किताब का नाम के बारे में बोलिए, तो दो गो किताब है, एक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और दूसरा का नाम है यंग इंडिया। लेकिन माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ याद कैसे? तो ट्रूथ का मतलब सच्चाई और यंग इंडिया मतलब कि उन्होंने इंडिया को क्या बना दिया? युवा बना दिया, जवान बना दिया। तो दोनों है, लेकिन यंग इंडिया उनका एक पुस्तिका है, इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के उन्होंने लेख लिखा है, ऐसे लिखा है, और ये उनका ऑटोबायोग्राफी है जो ये किताब स्वयं अपनी जीवनी के बारे में लिखा है। अगला लिखा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे। जो आप ये पढ़ रहे हैं यह एक प्रकार का एसे है। यहां तक कुल बातें आपको समझ में आया? आगे बढ़े। ये पूरा के पूरा राइटर के बारे में था। अगला हम चल रहे हैं, जो आप चैप्टर उतना बड़ा देखते हैं ना, बस उसी से काट छाट के थोड़ा थोड़ा पॉइंट को हमने बनाया, और इसलिए कि आपको आसान हो जाए। ज्यादा जो आप 5, 6, 7 पेज का है, 2, 4 पेज का है, वो आपको उतना नहीं पढ़ना पड़े, और वही छोटा से है ना लिखा हुआ है बाबू कि जब छोटा आप पढ़ लीजिएगा तो उससे बड़ा बड़ा चीज मतलब पढ़ना वही है। बस एक छोटा सा ट्रिक हमने आपके लिए लाया कि आप इतना पढ़ लीजिए कम समय